हम्म? शिलाखंड पर बैठा है, हिमखंड पर किसी तरह का कोई बल नहीं लग रहा, अलग से कोई बाहर से बल नहीं लग रहा। अगर उसको किनारे पे पहुंचना है तो वो क्या करेगा? अब शिकारी है तो शिकार करने गया है, मतलब पांडे जी ने एक बार बहुत तगड़ा तीखा सवाल किया ये सवाल के साथ में, ऐसा ही कोई सवाल था। गुरु जी शिकारी था, मैंने कहा हाँ। कहाँ गया शिकार करने? समुद्र के बीच में। बोले वो शिकारी समुद्र के बीच में क्या करने गया? शिकारी जंगल में जाता है, समुद्र के बीच में जाता हूँ मछुआरा होता है। और मैंने कहा यार सवाल गलत हो गया। अच्छा दूसरी चीज, आपने सवाल में ये कब कहा कि उसके पास बंदूक है? मैंने कहा यार ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर जब सवाल में नहीं कहा कि उसके पास बंदूक है, तो फिर मैं सवाल में तो ये भी लिखूं उसके पास खैनी भी है, उसके पास गुटखा भी है, उसके पास पानी पीने की बोतल भी है, तो बोतल की देके मार लेगा, शिकार कर लेगा। बड़ा गजब सवाल कर दिया था एक बार बच्चे ने, बंदूक के लिए बोला ही नहीं, बंदूक कहां से आई उसके पास? मैंने कहा यार बड़ा गजब आदमी है। बंदूक से अगर वो फायर करता है तो इधर बुलेट जाएगी तो उस पर रिएक्शन पीछे की तरफ होगा, तो अगर उधर बुलेट धड़ 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 वो फायर करता है तो उसको गन पीछे ढकेलेगी, उस पर किनारे पे आ सकता है। अब तुम ये मत कहना कि गुरुजी कितनी बुलेट फायर करेगा, भाई वो नहीं कह सकते, हम तो एक संभावना बता रहे हैं। बंदूक से ऊपर गोली फायर करेगा, पानी में जाएगा, अंदर डूब जाएगा, मर जाएगा। बंदूक को ऊपर नीचे, हाँ बंदूक ऐसे करे टिंग 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 टिंग, है डांस करे वहां पे खड़ा होके, है कोई हवा डालनी है पंप से टायर में बंदूक ऊपर नीचे करने से बंदूक को चारों हेलो कोई बचा लो मेरे को, है ऐसा करेगा। बंदूक से विपरीत दिशा में बंदूक से गोली दाग देगा, बंदूक दाग कर विपरीत दिशा में बंदूक दागेगा, गोली दागेगा, गन से फायर करेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। सर क्या एग्जाम लेवल मॉक के लेवल का होगा? एग्जाम लेवल के मॉक का होगा, अभी एग्जाम है 2 दिन बाद में, तो अभी हम पे टाइम पास करने के लिए मॉक नहीं लगा रहे हैं कि एग्जाम के बाद में एग्जाम के लेवल का मॉक लगाएंगे, अभी तुम टाइम पास करो। ऐसे बेहुदा सवाल ना पूछें, अपना टाइम खराब ना करें, बाकी का भी नहीं करें। 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका गया है, पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा, अरे वाह, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इस सवाल में जहर है, कैसे मैं बताऊंगा अभी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 एम कितना 2 केजी, वी का वैल्यू 2 मीटर/सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट गया तो 4 आंसर आ गया, 4 जूल। अब बच्चा कहेगा सर वी का वैल्यू 4 कैसे? टकराने से ठीक पहले पूछ रहा है, तो टकराने से ठीक पहले वेग दिया ही नहीं, तो मैंने कहा फेंकते समय वेग दिया है, बोला हाँ। मैंने कहा कितना? बोला 2 मीटर/सेकंड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब किसी वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है वो वापस उस बिंदु पर आती है तो वह वेग उसका सेम होता है। ये पता है ना कि हम वस्तु को जिस वेग से फेंकते हैं तो उसी वेग से वापस उस जगह पे आती है। जैसे अपन अंतरिक्ष में किसी वस्तु को लॉन्च करते हैं तो उसका एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग अपन 11.2 लेके आते हैं km/सेकंड। तो जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंटर करता है तब उसका वेग 11.2 km/सेकंड ही होता है। कल्पना चावला वाली ट्रेजिडी याद है ना, इतनी स्पीड थी उसकी और उसमें कुछ एक पार्ट था जो जाते समय ही मतलब टूट गया था। तो जब वो इतनी तेजी से एनवायरनमेंट में एंटर हुआ तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो गर्म होके बॉडी उसमें आग लगे और आग लग के वो ब्लास्ट हो गया। कहा जाता है कि जब वो जा रहे थे तभी जो ग्राउंड पे जो आपके साइंटिस्ट थे वहाँ पे अमेरिका में, उनको पता चल गया था कि वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतना हीट अगर सिस्टम के अंदर आएगा, यान के अंदर आएगा तो ये झेल नहीं पाएगा, फट जाएगा। और वही हुआ। तो उनको पता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और कहा यह जाता है कि जब आप मतलब इनके वीडियोज वगैरह देखोगे साइंटिस्ट के इंटरव्यू में, तो कहा यह गया कि अगर हम उनको बता देते तो वो जो काम करने गए थे वो काम भी नहीं कर पाता और वो बच भी नहीं पाते, और वो घुट घुट के मरते कि हम जी नहीं पाएंगे वो, और उनको पता ही नहीं था। तो वो कम से कम वो दर्द तो नहीं झेल पाए और उनको बचाना बोला पॉसिबल ही नहीं था, ये कहा जाता है। जो भी है क्या कहें, कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी प्लानिंग थी, जो भी है क्या है क्या नहीं, अपन क्या उस पर वो करें। 4 जूल आपका आंसर आता है, सी ऑप्शन। अच्छा अगले सवाल पे चलें इससे पहले एक तो बेटा पेपर रिव्यू वाला जो सॉल्यूशन है उसके लिए बेटा क्वेश्चन जरूर भेजे, मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। इससे पहले एक बार फाइल चेंज कर लेता हूं फटाफट से जल्दी से। बेटा ईमानदारी से एक बार हाथ उठा के कमेंट बॉक्स में कहें पेपर रिव्यू के समय क्वेश्चन सेंड करेंगे, लेकिन वादा वही बच्चा करे जो कर पाए, झूठे वादे ना करें बेटा, झूठे वादे नहीं करें, जो बच्चा कर पाए वही बच्चा करे ईमानदारी के साथ, क्योंकि झूठे वादे करोगे तो समस्या है बेटा, फिर वो निराशा वाली बात हो जाती है, निराश करने वाली बात हो जाती है। निराशा होती है, अच्छा नहीं लगता बाद में कि यार मैंने किया था, बच्चों ने हाँ बोला था फिर भी नहीं किया, तो बुरा लगेगा।
है ना। तो ऐसा मत करना, अगर आप कर पाओ तो ही एग्रीमेंट देना कि हाँ सर हम करेंगे, तो ही आप एग्रीमेंट देना और तभी चीज क्लियर करना कि हाँ सर मैं कर पाऊंगा। अठारह को है मेरा पेपर, बताओ किसका किसका पेपर कब कब है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट। अगले सवाल पे चलने से पहले एक बार किसका पेपर कब कब है, एक बार जल्दी से एग्रीमेंट दे दो फास्ट। इसका पेपर कब कब है, जल्दी से एक बार, इसका पेपर कब कब है, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार फटाफट से। 70 केजी भार का एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से समतल सड़क पर आ रहा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा व्यक्ति पे कार्य है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के साथ यूं चलता है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होता है और ये उसका भार mg लगता है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कूली के द्वारा किया गया काम जीरो था, क्यों था, वो इसी वजह से था। उसका वर्क डन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। उसका वर्क डन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। 17 को है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, 2 किलोमीटर की दूरी सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी को मिलाता है। ये सवाल याद रखना बेटा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सवाल लेके आओ। पहले भी ये सवाल मैंने बताया, लेकिन इसको रिवाइज करना बड़े प्यार से। घड़ी में कितना दोष आएगा जबकि ध्वनि का वेग इतना है। बेटा समय बराबर क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ। एक 2 किलोमीटर दूर स्थित सिटी को सुनता है, इधर से सायरन बजेगा और वो इधर चुन्नो मुन्नो सुनेगा, तो केवल दूरी 2 किलोमीटर होगी। अगर कोई साउंड सामने पहाड़ी से टकरा के वापस आए तो वहां पे दूरी डबल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल समय बराबर दूरी बटा चाल, केवल डी ले रहा हूं। अगर पहाड़ी से टकरा के वापस आती तो यहाँ पे क्या होता, 2d। ये सवाल पेपर में आ सकता है और ये पहले आया भी है। तो डी का वैल्यू 2 किलोमीटर है। आंसर आपका सेकंड में दिया है तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वेग जो दिया है वो भी मीटर पर सेकंड में, इसलिए। तो 2 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई किया, वी वेलोसिटी आपका कितना है, 330। देखो बेटा अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो। ये हो गया 200 बटा 33। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 बार अगर भाग इसमें जाता है तो ये कितनी बार हो जाएगा, 180 36 18 198 हो जाएगा। तो पॉइंट, उसके बाद में बेटा कितना बचा, 2 यानी 20 नहीं जाएगा, 200 फिर 6.06 सेकेंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको लगभग आपने 6 सेकेंड कर दिया, लेकिन ये 6 सेकेंड में आंसर कौन सा दूं मैं, आंसर कौन सा दूं मैं, ये सोचने वाली बात है। बेटा आप मुझे बताओ, जो घड़ी मिलाएगा बंदा, वो जब सायरन सीटी बजेगी उसको, उस साउंड को उसके कान तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो जब वो 6 सेकेंड के बाद में अपना टाइम मैच करेगा तो बताओ उसकी घड़ी आगे हुई कि पीछे हुई। अरे टाइम उसको 6 सेकेंड आने में लग गया, तो 6 सेकेंड के बाद में उसने अपनी घड़ी का टाइम मैच किया तो उसकी घड़ी 6 सेकेंड क्या हो गई, सुस्त हो गई, तेज नहीं होगी, सुस्त होगी। सुस्त मतलब पीछे होगी। ठीक है, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या r है, इसकी गतिज ऊर्जा, ओ गतिज ऊर्जा डायरेक्ट हलवा बना दो इसका, तो हलवा बना दो फटाफट से, हलवा बना दो बोला जल्दी से, हलवा बना दो। गतिज ऊर्जा, अभी मैं पीछे एक सवाल बता के आ रहा था। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या r है, गतिज ऊर्जा के साथ में इसका रिलेशन क्या आएगा, हलवा बना दो फटाफट। r अंडर रूट r की पावर 3/2, वो तो केपलर स्लो में आएगा, केपलर स्लो में डायरेक्ट क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r। r r चाहिए तो इनवर्स में r आ जाएगा। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी से फास्ट। एक चुंबक को किसी कुंडली की तरफ पहले से तेजी से बाद में धीरे धीरे लाएं। बेटा अगर ये चुंबक है और अगर इसको किसी कुंडली के पास में पहले तेजी से लेके आएंगे तो फ्लक्स में चेंज तेज होगा, तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा। फिर अगर आप धीरे धीरे लेके आओगे तो फ्लक्स में चेंज धीरे धीरे होगा, तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, कम होगा। पहली स्थिति में अधिक होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल पहली में ज्यादा होगा, दूसरी में कम होगा, बाद में धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, दोनों में समान होगा, कुंडली की त्रिज्या पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कमेंट स्लो क्यों आ रहा है, आंसर स्लो क्यों आ रहा है, मुझे ये बात बताइए आप। स्पीड पकड़ो बेटा, रफ्तार पकड़ो। 0.5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 36 से 30 डिग्री के कोण पर 98 मीटर पर सेकंड की चाल से गुरुत्वीय बल के अंतर्गत फेंका जाता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा।
पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा। चेंज इन मोमेंटम, 30 डिग्री कोण पे फेंक रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, सोचो। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। जब एंगल की बात, वैसे संवेग में परिवर्तन क्या होता है? 2mv, लेकिन जब एंगल की बात हो तो साइन थीटा साथ में लगा देना। 2m का वैल्यू 0.5, v का वैल्यू 98, साइन थीटा, साइन थीस का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 4 9 पंजे 45 और 4 49, तो 49 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्या स्पीड है भाई, जल्दी बताओ। रफ्तार से काम चलेगा बेटा, ऐसे स्लो नहीं चलेगा काम, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। मेरे पास चाय भी आ गई है तो मैं तो वैसे भी स्पीड पकड़ लूंगा अभी। हाँ, मेरा गला का आवाज भी चेंज हो जाएगा, फिर तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यूरेनियम का थोरियम में रेडियो एक्टिव से समीकरण के द्वारा होता है। एक्स क्या है? देखो बेटा, 92 90, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया। 38 234, तो 4 बाहर आ गया। तो ये 2 और 4 क्या है? ये तो अल्फा है। अरे ये तो हीलियम नाभिक है मेरे भाई। 2 और 4 तो अल्फा हीलियम नाभिक है। डी ऑप्शन आ गया। बहुत सिंपल है। कमेंट में क्या चल रहा है? कमेंट में आंसर स्लो चल रहा है, इतना काम नहीं चलेगा। ये स्पीड ना 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 यार, निराश कर रहे हो भाई। बहुत सिंपल, केवल बच्चों वाले कैलकुलेशन यार, फिर इतना टाइम क्यों भाई? फिर इतना टाइम क्यों है? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल 0.15 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल के सिरों पर मापा गया विभवांतर वोल्ट में होगा। सेल के सिरों पर विभवांतर कितना? 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, सेल के सिरों पर विभवांतर और 2.5 का एम्पियर का आंतरिक प्रतिरोध। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को प्यार से डिलीवर करना बेटा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। धारा प्रवाहित हो रही है सेल से, यानी करंट यूज कर रहे हैं। जब करंट यूज करते हैं तो V बराबर E माइनस आई आर, याद रखना। अगर चार्ज कर रहे होते तो प्लस का आता, लेकिन फिलहाल हम करंट यूज कर रहे हैं तो E माइनस आई आर। ई का वैल्यू कितना है? 1.5, माइनस आई का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 0.15, तो बेटा 1.5, इसके आगे 0 लगा देता हूं। 15 दूना 30, तो ये 1.50 और ये 30, तो कितना हो जाएगा? 1.20। 1.20 कहां पे आएगा? डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। फास्ट। पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है। बड़ा गजब क्वेश्चन है। पानी में जो हवा का बुलबुला चमकता है, क्या शाइनिंग मारता है? ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी में हवा का बुलबुला चमकना मतलब दृष्टि भ्रम होना, मरीचिका जिसे आप बोलते हो वो हो गया। उसके बाद में हीरे का चमकना है ना, ये TIR। इंद्रधनुष का, इसमें भी TIR होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, याद रखना। बड़े छोटे छोटे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, हलवा सवाल बनेंगे, फोड़ना है आपको। 0.2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की केस नलियों को समान द्रव में डुबाया गया है। केस नलियों में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाइयों का अनुपात। देखो बेटा, जूरीन लो कहता है H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, तो अगर ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए तो H1 H2 बराबर R2 बटा R1। R2 बाद वाला कितना है? 0.4, पहले वाला 0.2, कटेगा 2 दूनी 4, 2/1, 2:1, यानी ऑप्शन आपका बी। कमेंट में क्या चल रहा है? कमेंट में ये स्पीड अब की बार आई है, ये हुई ना बात। ये स्पीड मेंटेन करनी है मेरे भाई, ये स्पीड मेंटेन करनी है। अगला सवाल देखो फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिक्स क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। फिक्स क्वेश्चन है, याद रखो इसको फास्ट। एक्स किरणों की उत्पत्ति उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को धातु से टकरा के उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पत्ति एक्स किरणें इंपॉर्टेंट होती है बेटा, रिपीटेड है एक्स किरणें इसलिए। लंबवत वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो टाइम पीरियड T बराबर 2πm बटा QB किस पर डिपेंड नहीं करता? B पे करेगा, मास पे करेगा, चार्ज पे करेगा, वेलोसिटी पे नहीं करेगा। वेलोसिटी पे नहीं करेगा, वेलोसिटी पे नहीं करेगा।
वी पे डिपेंड नहीं करेगा। जल्दी बताओ, फास्ट, ये हुई ना बात। नेक्स्ट, कैलकुलेट कर लो या दिमाग में फॉर्मूला बना लो इसका, फास्ट। साइन थीटा बाई 2 वेलोसिटी में चेंज होता है। देखो बेटा, विद्युतशीलता का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाएंगे तो Q1 Q2 यानी कूलाम स्क्वायर, F का भाग लगेगा यानी न्यूटन, और ये R यानी मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो बट्टे में आ गया सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। कमेंट में क्या चल रहा है, डी। फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और होल स्क्वायर है। ओए होए 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 रे, मेरा नेगेटिव हो गया पहला सवाल। देखने के चक्करे पड़ गए रे भाई, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ले भाई कर लो बात है, बुढ़ापा आ गया, आंखें कमजोर हो गई है। हो गया नेगेटिव पहला सवाल। लेकिन आज यार मेरा पहला सवाल काफी देर बाद में हुआ है नेगेटिव है, लेकिन आखिरकार हो ही गया, कोई बात। एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने पे स्थितिज ऊर्जा U, अगर इसको 10 सेंटीमीटर खींचा जाए, बेटा U 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक रिलेशन क्रिएट करो, आप दिमाग लगाओ। क्योंकि जो स्प्रिंग में जो स्टार एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है। एक्स स्क्वायर 2 सेंटीमीटर पहले थी तो आप ऊर्जा थी U, अब 2 से 10 हो गया, बताओ कितना गुना हो गया, ईमानदार से बताना। 5 गुना। तो अगर x 5 गुना हो गया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो जो नई ऊर्जा होगी वो पहले वाले की कितना गुना होगी बेटा, 25 गुना होगी। डी ऑप्शन। क्या चल रहा है कमेंट में, कमेंट में डी चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हुई ना बात, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन, शाबाश। अगला देखो, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम सिद्ध करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर का, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट लो आपका चार्ज कंजर्वेशन, सेकेंड लो आपका एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लो आपका चार्ज कंजर्वेशन और सेकेंड लो आपका एनर्जी कंजर्वेशन। जो बच्चा बी ऑप्शन लगा रहा है वो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगता है कि पहले नियम में अपना करंट के बारे में बात करते हैं, करंट कितना आ रहा है कितना जा रहा है, याद है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन होता है, करंट का नहीं। मतलब करंट चार्ज से ही बनती है, करंट चार्ज की वजह से आती है, तो कंजर्वेशन चार्ज का होगा। ऐसे मत कर देना कहीं करंट वाला लगा दो। नेक्स्ट, दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, एक समान बल से खींचे जाते हैं, तो उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात, वाह भाई वाह, स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात, तो U बराबर एफ स्क्वायर बटा 2K। फॉर्मूला याद रखना बेटा, जब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ में पूछे तो फॉर्मूला रिवीजन में, वैसे मैं कल आपको, सॉरी कल नहीं परसों फॉर्मूला रिवीजन में पूरा जहर घोल दूंगा, टेंशन मत लेना। फिर भी U बराबर एफ स्क्वायर बटा 2K। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात है U1 U2 बराबर, यहाँ पे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका, और बल, बल कैसा है चेक करो एक बार, एक समान बल। फोर्स आपका सेम है, काट दो इसको, तो ये हो गया बेटा K, केवल K। तो उल्टा है तो K2 बटा K1। अच्छा K2 कितना है बेटा 3000, K1 कितना है 1500, तो कटेगा तो 2/1। 2/1 कहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन। 2/1 कहाँ आएगा बेटा, सी ऑप्शन। फास्ट, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त बेटा। जिन बच्चों ने बेटा लाइक नहीं किया एक बार क्लास को जरूर लाइक कर ले बेटा, लाइक में कंजूसी है, बहुत जबरदस्त कंजूसी कर रखी है आपने। नीचे दर्शाया गया चित्र किस गेट को प्रदर्शित करता है, बेटा ये पीछे मैंने बताया था, ये नेंड गेट को, क्योंकि ये तो इसमें क्या है एंड, और ये क्या है इसमें नोट, तो नेंड और नोट मिलके, सॉरी एंड और नोट मिलके क्या बनाते हैं, नेंड गेट बनाते हैं। एंड नंद गेट भी बोलते हैं इसको कुछ, है ना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर।
फास्ट, स्पीड। माध्यम में ध्वनि की तरंगे 3 सेकंड में 2 किलोमीटर। और भाई खतरनाक चल रही है तू तो। वायु में 10 सेकंड में 3 किलोमीटर। ओ लो कर लियो बात। ध्वनि तरंगों की इन दोनों माध्यमों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात। अरे भाई ले, वेवलेंथ का रेशियो। ओ लो भाई, v बराबर एन लेमडा। फ्रिक्वेंसी तो सेम रहेगी ना, फ्रिक्वेंसी थोड़ी बदलती है मीडियम चेंज होने पे। तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनली लेमडा। तो आपको तो वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, यानी वेलोसिटी का रेशियो निकाल लो। तो लेमडा 1 लेमडा 2 बराबर v1 v2। तो v1 कितना है बेटा, 2 किलोमीटर दिया है 3 सेकंड में। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अच्छा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो 2 बटा टाइम आपका 3 सेकंड, 2/3 बटा v2 दूसरे का 10 सेकंड में 3 किलोमीटर। अब बच्चा कहेगा देखो किलोमीटर को नहीं बदल रहे यार, रे अनुपात में है, बदल के क्या कर लेगा? अनुपात आएगा ना तो कट जाएगा, बदल के क्या। तो डिस्टेंस यानी 3/10 सेकंड। तो 3/10, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और बटा 3। और भाई ये कट रहा है, कट नहीं रहा। 10 दूनी 20, 3 तिया 9, 20:9। अरे वाह भाई वाह, मिल गया आंसर। खुशी का माहौल, आंसर मिला है। देखते ही चेहरे पे मुस्कान आई। डी ऑप्शन राइट आंसर आया है। उछल पड़े नहीं, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आई। दो लंबी केस नलियां ए व बी जिनकी त्रिज्या आर बी ग्रेटर देन आर ए समान दरों में डुबो रहे हैं। तो ऊपर चढ़ने की बात है, यानी हाइट की बात है। तो हाइट तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होगा। तो अगर आर बी ग्रेटर देन आर ए है तो फिर हाइट एच ए ग्रेटर देन एच बी होगा। ए में ज्यादा ऊपर हाइट पे जाएगा, बी की तुलना में ए अधिक दर में चढ़ेगा। सही बात, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। बताओ, ए की तुलना में बी में अधिक चढ़ेगा। भाई बी की त्रिज्या ज्यादा है तो कम चढ़ेगा, तो गलत है। समान चढ़ेगा, घनत्व पर डिपेंड करेगा, नहीं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, जब सफेद प्रकाश की किरण हवा से कांच के लेंस में जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंस मीडियम। तो क्या परिवर्तन आता है? फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी, हमें परिवर्तन बताना है। वेग में चेंज होगा, लेकिन केवल वर्ड लिखा है तो और देखते हैं। वेग में चेंज होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा। तो ये केवल वर्ड ने यहाँ पे गलती करवा दी। यहाँ पे दोनों आंसर आ जाएंगे, दोनों में चेंज होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक आदर्श गैस से भरा हुआ बेलनाकार पात्र निर्वात में स्थित है। यदि पात्र अचानक फट जाए तो गैस का था, फिर कह रहा हूं अचानक फट जाए। टायर फटता है तो पहले पूछता है क्या, है ना। वो राजू श्रीवास्तव का एक कॉमेडी शो था, उसमें कहा था कि कोई बम फेंके तो बम पास में आके गिर जाए, फिर वो मुस्कुराए, बम उसको देखे, वो उसको देखे, वो उसको देखे, वो बम को देखे, बम उसको देखे। फिर वो घबराया हुआ था, फिर बम ने उसको पूछा, अरे जी घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आप कहो तो मैं फट लूं। तो फिर जो घबराया हुआ बंदा था उसने कहा कि भाई जब आ ही गए हो तो फिर फट लो। तो फिर वो फट लेता है, तो फिर वो भी फट जाता है, वो वाली बात है। तो अचानक फटता है, टायर फटता है तो पहले पूछता है क्या गाड़ी चलाने वाले को, अरे बोला रोको रोको रोको, मैं फट लूं क्या, गैस बन रही है मेरे को, नहीं ना। अचानक फटता है, तो अचानक जब सडन फटता है तो वहां पे आदर्श गैस है, भरा हुआ बेलनाकार पात्र निर्वात में। हा 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 हा। ये जहर किसने नोटिस किया कि नहीं किया भाई, है? ये जहर किसने नोटिस किया कि नहीं किया? वैक्यूम में फटेगा तो भाई साहब कोई वर्क नहीं होगा। अचानक फटेगा तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, तो डेल क्यू जीरो। जब डब्ल्यू जीरो डेल क्यू जीरो तो डेल यू जीरो, और डेल यू जीरो तो टेम्परेचर में चेंज जीरो। तो गैस का ताप चेंज जीरो है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई थर्मो का जहर है, हड़के में मत लियो, है।
थर्मो का जहर है भाई, अड़के में मत ले लेना इसको। थर्मो ऐसे ही नहीं है। हाँ, थर्मो ऐसे ही नहीं है बेटा। एक ग्रह का घनत्व नियत है, अच्छी बात है, घनत्व नियत है। उसकी सतह पर जी और त्रिज्या में रिलेशन है, तो बड़ा सिंपल है। जी का रिलेशन जब घनत्व की बात करेगा तो घनत्व वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर। घनत्व की बात करेंगे तो ये लो, घनत्व नियत है जी, तो ये तो आर, यानी प्रोपोर्शनली है। प्रोपोर्शनली है तो जी और आर का ग्राफ, ये जी और ये आपका आर। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। लैंग्वेज बनाओ सवाल बनेगा, क्या दिक्कत है। लैंग्वेज बनाओ सवाल बनेगा तुरंत बढ़िया से अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट। किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड है तथा क्षैतिज प्रास 500 मीटर है, तो प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई होगी। उड्डयन काल इतना, क्षैतिज प्रास इतना, तो अधिकतम ऊंचाई होगी एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी। दो चीज दी है, रेंज और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बटा जी। टाइम पीरियड 10 सेकंड है, 2u साइन थीटा बटा जी। जी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2u साइन थीटा, और ये 2 से काट दो 10 को तो 5 बचेगा, तो ये होगा 5g। जी का वैल्यू 10 रख दो यानी 50 बराबर u साइन थीटा। कोई बच्चा मेरे से अभी पूछ लेगा गुस्से होके, बोला सर ये क्या कैलकुलेशन कर रहा है, मुझे u साइन थीटा का वैल्यू निकालना था मेरे भाई, और यहाँ रखना है, क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यानी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बटा जी है। यू साइन थीटा का वैल्यू 50, 50 का स्क्वायर है यानी 50 गुणा 50 बटा जी। जी का वैल्यू कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 250। 250 ऑप्शन में नहीं है, ये क्या किया है मैंने, ये क्या किया है, 50 यू साइन थीटा का वैल्यू 50 गुणा 50 बटा जी का वैल्यू 10। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। मैंने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी, चेक करो एक बार। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओ अरे पापा, सॉरी 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 सॉरी, फॉर्मूला ही गलत लिख दिया रे मेरे भाई, फॉर्मूला ही गलत लिख दिया। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, अकेला जी रेंज में आता है, हाइट में क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी। सॉरी भैया, बाई मिस्टेक फॉर्मूला ही पुट सही नहीं किया था, वो तो आंसर नहीं आया इसलिए पता चल गया। अगर आंसर मान लो 250 कहीं दिया होता, मान लो यहाँ 250 होता, तो अपनी तो लंका लग गई, नेगेटिव हो गया, पर सोचते ही नहीं, वापस आके सोचते थोड़ी, वापस थोड़ी देखते आंसर मिल गया था इसलिए। तो आंसर नहीं मिला इसलिए किस्मत अच्छी थी कि हमने सोचा, सोचा वापस गए तो याद आया अरे यार गड़बड़ कर दी। तो बेटा ये कई बार किस्मत का भी खेल होता है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये किस्मत का भी खेल होता है, नहीं तो फंस जाते हैं बेटा। पीछे देखो, पीछे 2G होगा। यही बात तो है। द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बेटा देखो फोकस दूरी वाला कॉन्सेप्ट आपका 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर म्यू कितना है 1.5 माइनस 1/r1। बेटा ये देखो मुझे बताना, ये लेंस है, इसकी ये पहली सतह r1 होती है और दूसरी सतह r2, तो r1 कितना आएगा, दोनों की बराबर बराबर है 40, लेकिन ये जो r2 है ये माइनस का 40 आएगा, क्यों, क्योंकि इधर की दूरियां माइनस होती है, उधर की दूरियां प्लस। ये वाली लाइन है तो इधर जाएगी तो ये r1 प्लस का, और ये बाद में आया है वो r2 माइनस का, बस इतना सा फर्क है। तो r1 40 का प्लस का, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस जो चिन्ह का आया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा।
1/f बराबर 0.5 माइनस करने पे, और ये हो जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी 20, यानी 1/f बराबर 0.5/20, f बराबर 20/0.5, पॉइंट हटाएंगे 200, तो 200 में 5 कटेगा तो 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। टॉप क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, ऑप्टिक्स का टॉप क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिक्स का जबरदस्त क्वेश्चन है, जहरीला सवाल है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपका, बहुत बेहतरीन। एक से बढ़ के एक टॉप क्वेश्चन मिलेंगे बेटा क्लास में। किसी उष्मागति के निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सभी प्रक्रमों में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था पे डिपेंड कर रही है, पहली और अंतिम पे। एंट्रोपी अवस्था फलन है, ये गलत है। लेकिन एंट्रोपी, और रुको 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 रुको, ओहो रुको रुको, एंट्रोपी सेकेंड लॉ से रिलेट आती है। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्था आपकी डिपेंड करेगी कौन सी कंडीशन में उसको रखा गया है। तो ये बात आपकी सही है, दोनों अवस्था फलन है, स्टेट पे डिपेंड करेगी। एंट्रोपी कदापि जीरो नहीं, जीरो भी होती है। किसी रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य जीरो, रुदोष्म प्रक्रम में कार्य जीरो नहीं होता है, वो डेल क्यू जीरो होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो जो हमें राइट स्टेटमेंट था वो अपने को बी में मिल गया बेटा, राइट स्टेटमेंट अपना बी में आ गया बेटा, राइट स्टेटमेंट अपना किस में आ गया बेटा? बी में आ गया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, तांबे की वलय को धागे से बांधकर ऊर्ध्व वृत्त में लटका दिया। ये देखो रिंग को लटका दिया है, तांबे का रिंग है, वलय है। एक चुंबक को डायग्राम के हिसाब से कुंडली की तरफ लेके आ रहे हैं। ये देखो, ये चुंबक को इसके पास लाने का डायरेक्शन है, वलय चुंबक से दूर हटेगा। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे ही एन पोल इसके पास में आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एन पोल बनेगा। पास आने का विरोध करेगा, फ्लक्स चेंज के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो एन एन से क्या होगा? रिपेल, तो ये दूर भागेगा। तो जो रिंग है वो मैग्नेट से दूर हटेगा, पहला ही ऑप्शन मिल गया, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। दूसरा देखो, वलय चुंबक की तरफ आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वलय अपने स्थान पर रहेगी, पॉसिबल नहीं है। उपरोक्त में से एक भी नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लैंग्वेज का बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल। दो स्प्रिंग जिनके बल नियतांक K1 K2 K1 ग्रेटर देन K2 है, यदि एक समान बल से खींचे जाते हैं, तो बेटा अभी मैंने कहा था ना, जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ पे एक चीज, जो आप एक्सपेंड करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए जो काम कर रहे हो, वही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और वही ऊर्जा उसकी आएगी निकल के, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप रख रहे हो उसको, कैसे आप रख रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो स्टोर कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, तो अभी मैंने कहा जो काम आपने किया वो ऊर्जा के रूप में, तो F²/2K। फिर एक बात बोलूंगा, समान बल से, फिर बल को काट दिया, फिर वही सवाल आ गया, इनवर्स में आ गया। अब अगर K1 ग्रेटर देन K2 है तो U1 लेस देन U2 होगा, उल्टा होगा। दोनों स्प्रिंगों में कोई कार्य नहीं होगा, गलत बात है। दोनों स्प्रिंगों में समान कार्य होगा, नहीं होगा। दूसरी स्प्रिंग में अधिक कार्य होगा, U2 ज्यादा होगा। देखो, दूसरी में ज्यादा कार्य होगा, सी ऑप्शन। दूसरी में ज्यादा कार्य होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल, पृथ्वी के समीप में वातावरण की उपस्थिति का कारण है। पृथ्वी के समीप में वातावरण की उपस्थिति का कारण है बेटा, पृथ्वी के पास में इन्वायरमेंट पाया जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ड्यू टू ग्रेविटी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत बढ़िया सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट, ओ हो, क्या बात है। गोलीय गाउसिय तल, इस पर वितरित आवेश दिखाया गया है। ये Q1 प्लस का है, ये Q2 माइनस का है, और बाहर Q2 है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताए हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है बेटा, आप इसका एक बार पोल करो, फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये सवाल नहीं है,
ये बहुत तगड़ा रट्टाफिकेशन वाले बच्चों के लिए एक बड़ा डाउट क्लियर करना बनता है, इस सवाल बड़ा डाउट क्लियर करना बनता है। ए सी डी, सी ज्यादा है, डी कम है, ए कम है। देखो बेटा, पहली बात तो जो आवेश होता है वो सभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। जो बच्चे रट्टा मार रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, जो आप सोच रहे हो ना कि ये प्लस माइनस मिलके जीरो हो गया तो इसके कारण आएगा, वो होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के कारण आता है तो फ्लक्स होता है। हमने तो विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा है, ये चीज ध्यान रखना। फ्लक्स जैसे अगर फ्लक्स यहाँ पे होता, जैसे ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, और ये प्लस का 2q है, तो ये तो दोनों कट गए, तो फ्लक्स केवल इसके कारण आएगा क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो गया। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र पूछे तो इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा। विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये डाउट आता है बच्चे का तो इसके लिए सवाल लेके आया। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम एक विशेष स्थिति है बेटा, फर्स्ट लॉ। पहले तो मुझे बताओ जल्दी से एक बार, जीरोथ लॉ किससे आएगा? टेम्परेचर कंजर्वेशन पे, ताप की डेफिनेशन देता है जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे, और सेकंड लॉ एक स्टेटमेंट है जो कहता है कि बिना एक्सटर्नल वर्क के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लासेस का स्टेटमेंट है ना वो। तो फर्स्ट लो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी के समीप घूम रहे, क्या यार क्या सवाल पूछ रहा है? पृथ्वी के समीप घूम रहे उपग्रह का कक्षीय वेग निकालना जी। बड़ा तगड़ा डाउट पूछ लिया यार। अभी लॉन्च हुई है वो क्या क्लास में है? अभी लॉन्च हुई है वो क्या बेटा? इतना खतरनाक डाउट मत पूछा करो, शक होता है तुम्हारी तैयारी पे। ये तो फॉर्मूला, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो लगभग लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा, उनका कक्षीय वेग। एमीटर में 0.1 एम्पीयर की धारा बहने पर पूरे पैमाने में विक्षेप आता है। 10 एम्पीयर की धारा प्रास के एमीटर से बदलने के लिए एमीटर के प्रतिरोध और प्रयुक्त किए गए संट प्रतिरोध का अनुपात। ओ हो, देखो भाई साहब, हलवा समझे हो, संट आ गया है, हाँ लंका लगा देगा, हलवा मत समझने की गलती करना। देखो बेटा, एस बराबर मैंने कहा था आई जी जी, याद करो, आई माइनस आई जी। ये अनुपात किसका है? ये जो आपने एमीटर में प्रतिरोध अपने लिया है, यानी गैलोमीटर वाला प्रतिरोध वो, और संट प्रतिरोध का अनुपात। यानी मैं ये कहूं कि गैलोमीटर का प्रतिरोध है जी, जो आपने एमीटर को बदलने के लिए लिया है वो, एमीटर बदलने के लिए जो लिया है वो गैलोमीटर तो है बदलने वाला, तो जी, और बाद में क्या आ रहा उसके बट्टे में क्या आएगा? संट। तो ये तो रहा जी, और बट्टे में लिया एस, इनको ले जाओ ऊपर, आई माइनस आई जी बटा इसका लगा दो भाग, तो बराबर इधर बचेगा जी, और इसका लगा देंगे भाग, यानी एस। आई कितना है? 10 एम्पियर, माइनस आई जी कितना है? एम्पियर की धारा एक मीटर में 0.1 एम्पियर की धारा बहने पर पूरे पैमाने पर विक्षेप होता है 0.1, तो 10 माइनस 0.1 बटा आई जी, यानी 0.1 बराबर जी बटा एस। बेटा ये कितना हो जाएगा एक बार बताना? ये आपका हो गया 9.9 हो गया क्या बेटा? 9.9 बटा 0.1 बराबर जी बटा एस, पॉइंट हट जाता है, तो ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल हो गया है, ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल हो गया भाई। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, इतना तो रेशियो ही नहीं आ रहा इसका। सवाल को फिर से पढ़ो। हम्म, हाँ ये तो सवाल को फिर से पढ़ो यार, अपने वैल्यू भी सारी सही रखी है। 1 मीटर में 0.1 एम्पीयर की धारा बहने पर पूरे पैमाने विक्षेप आता है, 10 एम्पीयर की धारा मीटर में बहने पर प्रयुक्त परसेंट प्रतिरोध, वैल्यू तो चेक करो इसकी। गिवन फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट ऑफ 1.0 एम्पीयर, 0.1 एम्पीयर। ओ भाई
ओ हो, और तो चेक कर लो, 10 एम्पियर। 10, ठीक है। आंसर में बेटा ये अपना वैल्यू में ही गलत है, ये 1 एम्पियर है, सॉरी 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 सॉरी, तभी आंसर गलत हो गया अपना। 10 -1 करो बेटा इसको,